नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी की दोस्त शायरा बानो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि एक पर्टिकुलर सीरियल आता था पहले, हिटलर दीदी के नाम से, जिसको आई थिंक सभी लोगों ने देखा भी होगा। कुछ लोग होंगे जो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और कुछ लोग होंगे जो नहीं जानते हैं। मैं भी बेसिकली ऐसा ही करती थी कि जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक पता नहीं ये स्टार्ट तो कब हुआ था, मुझे कोई आइडिया नहीं है, 2016 में हुआ था या 2017 में। तब से क्या है कि मैं पूरी फैमिली के साथ में हिटलर दीदी शो देखती थी। तो उसमें मतलब ये होता था कि मेरे फादर को जो हिटलर दीदी का जो रोल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तब से मैं उससे इंस्पायर होती गई और मुझे वो चीज़ अच्छी लगने लगी कि हाँ, वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल होती है। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे करके क्या है, मुझे उस सीरियल की इतनी हैबिट हो गई ना कि जब एक टाइम के बाद मेरे पास एक छोटा कीपैड का फ़ोन आया था। आपको पता ही होगा, वो एक जियो का जो फ़ोन चला था बीच में। तो उस फ़ोन के अंदर भी मैं उसको सीरियल को देखती थी यूट्यूब के अंदर। आपको पता है उसकी स्क्रीन कितनी छोटी होती है, फिर भी मैं इतनी पैशनेट थी उसके लिए कि मैं उस कीपैड के फ़ोन में भी उसको लगातार देखती थी। उसके बाद हुआ ये कि मतलब आप मानकर चलो कि लगातार मैंने उसी फ़ोन के अंदर उस सीरियल को, जितनी भी उसकी जो वीडियोस थी, टोटल 200 प्लस उसकी वीडियोस थी, उन सभी वीडियोस को मैंने लगातार ये मानकर चलिए कि 3 से 4 बार देखा होगा, ठीक है, कंटिन्यू। उसके बाद भी मैं, और आज भी मेरा सबसे फेवरेट सीरियल वही है। और उसमें सिर्फ सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। तो उसी दौरान मैंने ये सोचा था कि जैसे मतलब उसमें वो जो हिटलर दीदी का जो हाउस था, तो आपने अगर वो सीरियल देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि एक टाइम पर उसके ऊपर भी डिबेट छिड़ी थी कि इसको बेचना है या जो भी चीज़ें हैं। तो फिर मैं ये सोचा करती थी कि नहीं यार, कितना अच्छा है। और देखो, जब भी ना अपन कोई भी ड्रामा देखते हैं ना, तो अपन उसमें इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि अपन को लगता है कि नहीं, ये चीज़ रियल में हो रही है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ कि मुझे ऐसा लगता था कि ये सब कुछ रियल हो रहा है। तो धीरे धीरे ये होता गया कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। और मैं ये सोचती थी कि जब है ना मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे ना, तो ना मेरा भी ऐसा होम होगा, है ना, और कितना प्यारा है। ठीक है, देखिए, ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थी उस टाइम, तो जैसा अच्छा लगता था मैं मान लेती थी। तो मतलब जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी ना, वो घर, वो लोग, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब घुल गई थी कि मैं उस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। आज भी मैं कभी भी ना यूट्यूब पे कोई भी चीज़ देखना चाहूँगी तो सबसे पहले वही सीरियल ऑन करके रख लेती हूँ और वही देखती हूँ, ठीक है। तो तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपको लाइफ में आपका कोई भी गोल हो, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही आसानी से आपको मिल सकता है। देखिए, मुझे तो जाने अनजाने में मिला। अब वो चीज़ जो मैंने देखी थी, वो आज 2025 में मैं उसी घर में रह रही हूँ। सीरियसली, अभी मैं जहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये वही घर है, वैसा ही घर है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जहाँ पर वो सीरियल बना था वो घर, नहीं। लेकिन आपने अगर थंबनेल देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि वैसा ही है, बिल्कुल। मतलब मैं यही सोचती थी कि चारों तरफ मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हों, है ना, और मतलब बहुत प्यारा हो, उसमें ऐसे ही 3 से 4 फ्लोर्स हों। मतलब जैसा मैंने देखा था उस सीरियल में, बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि उसमें चेंजमेंट है, लेकिन हाँ। तो मुझे सच बताऊँ तो मुझे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना बिलीव नहीं था, लेकिन सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिससे कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करना ही पड़ेगा। और सच में ये काम करता है दोस्तों। अगर आप सीरियसली इसके ऊपर वर्क करेंगे तो ये आपके लिए भी काम करेगा, लेकिन आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में अपनी जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए वर्क करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपका कोई भी पर्टिकुलर गोल है, आप उसको क्लियर करिए अपने माइंड में। क्लियर करने के बाद में आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मान कर चलिए कि हमें कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। अब क्लियर तो करना है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मैनिफेस्टेशन ही सब कुछ है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप क्लियर कर लेंगे, नहीं। आपको पहले क्लियर करना होगा कि आपका गोल क्या है,
आपको कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपकी ये आती है कि आप उसके लिए सेकंड चीज़ ये पूछो अपने आप से कि आप उसके लिए कितने ज़्यादा पैशनेट हैं, आप उसको कितनी शिद्दत से चाहते हैं कि वो रियल में आपकी लाइफ में आए। और थर्ड चीज़ ये है कि आप उसके लिए कितना पेन सहन कर सकते हैं। जब आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको नो डाउट कि आपको नींद भी आएगी, नो डाउट आपको बोरिंग भी फ़ील होगा, नो डाउट आपको डिप्रेशन भी फ़ील होगा, एंजाइटी भी आएगी। लेकिन उन सब चीज़ों से आप कैसे मतलब उन सब चीज़ों को फेस करके कैसे आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप इन सब चीज़ों को करके आगे बढ़ सकते हैं तो सीरियसली आप अपनी जो गोल है उसको अचीव करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। और देखिए, मैनिफेस्टेशन सबके लिए काम करता है अगर वो उसको शिद्दत से चाहे तो। अब मेरा आप ये मान सकते हैं कि मैं उस सीरियल को बहुत ज़्यादा देखती थी, शायद हो सकता है कि मैं उस चीज़ को बार बार देख रही हूँ और मेरे जो थॉट्स हैं वो वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो और जब यूनिवर्स ने वो चीज़ देखी तो ऑब्वियसली वो चीज़ मुझे मिल चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सबके लिए काम करता है, बस आपको अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करना है, आपको अपने गोल पर बिलीव करना है और बस आपको सिर्फ बिलीव करना है कि यूनिवर्स आपको देगा, चाहे वो बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़ हो, सब कुछ आपको मिल सकता है। तो आप सिर्फ बिलीव करिए खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, मेरा नया चैनल है और मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा मुझे आपका सपोर्ट मिले उससे मैं आगे बढ़ूँगी। और मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं जो आपके लिए, या फिर जो भी डे बाय डे जो मैं चीज़ सीखती हूँ, लर्न करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी सिखा सकूँ। तो अगर आपका छोटा सा लाइक मुझे मिल जाएगा तो वो चीज़ें मतलब मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगी। और बाकी कोई इशू नहीं है, अगर आप नहीं भी करते तो भी मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँगी जो भी मुझे अच्छा लगता है, जो भी मेरी लाइफ में होता है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और मैनिफेस्टेशन में ख़ास करके। तो जितना हो सकेगा मैं आपके साथ शेयर करना नहीं भूलूँगी। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक